चलिए, लाइव हो गया। आप लोग का नवनीत क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आज नवरात्रि का दिन है। आप लोग का बहुत बधाई हो, क्योंकि आज आप लोग का बिहार पुलिस का बैच आज ओपनिंग है। नवरात्रि का समय है, दशहरा का समय है, इसलिए तो बिहार पुलिस का बैच आज स्टार्ट ओपनिंग कर रहे हैं। आप लोग का सब जुड़ गए हैं। चलिए, आप लोग का बिहार पुलिस का बैच 22 सितंबर से स्टार्ट कहे थे करने के लिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आप लोग सभी वीडियो देख पाइएगा बिहार पुलिस का। जितने लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा तभी आप लोग बिहार पुलिस का पूरा वीडियो देख पाइएगा। फर्स्ट क्लास चल रहा है, आज ओपनिंग है बिहार पुलिस का। आज डेमो क्लास आप लोग के लिए हम दे रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोग सभी सब्सक्राइब करिएगा तभी आपका बिहार पुलिस का क्लास मिलेगा देखने के लिए। बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। एक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा हम पूरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से भी आपका क्वेश्चन लाए हैं, बुक से भी लाए हैं, सभी जगह से मिला के आपका क्वेश्चन करवाएंगे हम आप लोग के लिए। बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। आप लोग का यही कि आप लोग सब्सक्राइब करेगा तभी आप लोग पूरा वीडियो देख पाएगा, इसे नहीं देख पाइएगा। जितने भी मेरे दोस्त आप लोग भाई देख रहे हैं, सिस्टर देख रहे हैं, सब लोग आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल को। नवनीत क्लासेस से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, तभी आप लोग का बिहार पुलिस का पूरा वीडियो आप देख पाइएगा। जीके जीएस का क्लास चलेगा, जीके और जीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नवनीत क्लासेस पे आपका स्वागत है। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री आज चैप्टर उठाएं। मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आपका बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए, चैप्टर का क्या नाम है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ ध्यान देना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। कब किया था? 14 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग के भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोग को हम सभी करवाएंगे। ठीक है, आज क्लास फर्स्ट चल रहा है आप लोग का यूट्यूब पे। ठीक है, बिहार पुलिस का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट क्लास में चल रहा है। नवरात्रि का समय था, इसीलिए आप लोग के लिए हम बिहार पुलिस का बैच आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखना है फर्स्ट क्वेश्चन, देखना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग देखिए, अगर जो बच्चे जान रहे हैं वो आप लोग अपने मन में आंसर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। जो बच्चे आंसर जान रहे हैं वो अपना कमेंट करिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? आप लोग बता सकते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? यहां देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनियों का भारत आगमन कब हुआ था? आप लोग यहां ध्यान देना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? आप लोग देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का
भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की भी खोज की थी। 17 मई 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की भी क्या किए थे? खोज किए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा ने भी 17 मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज किए थे। कौन किए थे? वास्को डी गामा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। आप लोग का हम रटवा देंगे, अभी रटवा देंगे, आप लोग का दिमाग में बैठेगा। फैन से ध्यान दीजिए, आप लोग बोलिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में हो गया आप लोग का सेकेंड। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। यहां ध्यान देना है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी है। आप लोग बता सकते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? 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 आप लोग बता सकते हैं भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? पुर्तगाल। पुर्तगाल या पुर्तगाली भी आप लोग बोल सकते हैं, पुर्तगाली। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम क्या करवाएंगे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की भी खोज की थी 17 मई 1498 ईस्वी में। दूसरा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था 17 मई 1498 ईस्वी में। अब भारत आने प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। थर्ड। चलिए आप लोग कॉपी पे आप लोग उतारते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। चलिए हो गया, आगे देखिए। अगला पॉइंट देखना, वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह पहुंचा? आप लोग बता सकते हैं वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह पहुंचा? वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह पहुंचा? आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, भारत ने वास्को डी गामा की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए हम क्या करवाए थे कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल।
और तीसरा पॉइंट आपका क्या कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह पहुंचा था? कौन सा बंदरगाह? कालीकट। कौन सा बंदरगाह? कालीकट। कालीकट कहां है? केरल में। कालीकट कहां है? केरल में। कब? 17 मई 1498 ईस्वी में। कालीकट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालीकट। कालीकट, कालीकट कहां है? केरल में। केरल में। कब? 17 मई 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 ईस्वी में। यहां ध्यान देना कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह पहुंचा? तो कालीकट। कौन सा बंदरगाह? कालीकट। कालीकट कहां है? केरल में। कब? 17 मई 1498 ईस्वी में। कालीकट कहां है? केरल में। कब? 17 मई 1498 ईस्वी में। चलिए, हो गया। वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहां आपका? केरल में। आ जाएगा। कालीकट कहां है? केरल में। कब पहुंचे? 17 मई 1498 ईस्वी में। कब पहुंचे? 17 मई 1498 ईस्वी में। आपका यहाँ पे दिया हुआ है कहां पहुंचे, कौन सा बंदरगाह पर पहुंचे, आप कब पहुंचे? 17 मई 1498। देखिए, आपकी एक क्वेश्चन से आपका 3 आंसर बन रहा है यहाँ पे कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह पहुंचा? तो कालीकट। कालीकट बंदरगाह कब पहुंचे? 17 मई 1498 ईस्वी में। कालीकट कहां है? केरल में। कालीकट कहां है? केरल में। चलिए, हो गया। तारीख आप लोग नोट करिए, आप लोग नोट करिए। चलिए, हो गया। यहां ध्यान देना है। भारत से सबसे अंतिम जाने वाले यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? आप लोग बता सकते हैं आंसर कि भारत में सबसे अंतिम जाने वाले यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? भारत से सबसे अंतिम जाने वाली यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? भारत सबसे पहले यूरोपीय कंपनी भारत पुर्तगाली आए थे और भारत से सबसे अंतिम जाने वाली यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाल। क्या नाम था? पुर्तगाली। 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 भारत से सबसे अंतिम जाने वाली यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली। चलिए, हो गया। भारत से सबसे अंतिम जाने वाले कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली। आप लोग यहां ध्यान देना है। पंद्रहवीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? यहां ध्यान देना है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? एक क्वेश्चन यहां बन रहा है आपका कि 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया?
15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? चलिए हो गया। इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। कितने देशों ने 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कितने देश ने? दो। कितने देश? दो। दो। वो कौन कौन थे? स्पेन, स्पेन और पुर्तगाली। स्पेन और पुर्तगाली। स्पेन और पुर्तगाली दो देशों ने थे जो 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देशों में भौगोलिक खोजों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दो देश कौन कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। भारत से सबसे अंतिम जाने वाले यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाल। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? दो। कौन कौन? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। आप लोग को हो गया। चलिए हो गया। भारत में प्रथम पुर्तगाली 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 भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? कौन आया? कौन आया? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? वायसराय बनकर कौन आया? आप लोग बता सकते हैं आंसर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? कौन आए? फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को द अम्बेला। फ्रांसिस्को द अम्बेला। फ्रांसिस्को द फ्रांसिस्को 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 द फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए थे? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। कब आए थे? 1505 ईस्वी में। 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 आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। कब? 1505 ईस्वी में। कब? 1505 ईस्वी में। आप लोग उतारेंगे। चलिए हो गया। आगे देखिए। ऑफ गुड ऑफ अर्थात आशा अंतरिक्ष, यहां पर लिख सकते हैं। लिखा गया दीप।
कैप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया? किसने किया? बार्थोलोमेव डियाज ने। बार्थोलोमेव डियाज ने कब? 1487 ईस्वी में। कब? 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज ने। बार्थोलोमेव डियाज कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। बार्थोलोमेव डियाज ने कैप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने। कौन? बार्थोलोमेव डियाज ने। बार्थोलोमेव डियाज ने कब किए थे? 1487 ईस्वी में। 1487 में। कहां के रहने वाले? पुर्तगाल के रहने वाले। कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। कब? 1505 ईस्वी में। 1500 कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने। कब? 1487 से। बार्थोलोमेव डियाज कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाली। चलिए, हो गया। उतारिए। चलिए, हो गया। चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली ने पहली तारीख कोठी कहाँ खोली? खोले। ठीक है। अब ध्यान देना कि पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोली? आप लोग बता सकते हैं। पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन। कहाँ खोली? कोचीन में। कहाँ खोली? कोचीन में। कहाँ खोली? कोचीन में। कोचीन में। उतारिए। पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। चलिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए। अमेरिका का खोज किसने किया? देखिए, अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। किसने किया? कोलंबस। कोलंबस कहाँ के रहने वाला था? कोलंबस कहाँ के? स्पेनी यात्री थे। स्पेनी यात्री थे। कब खोले थे? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। कोलंबस कोलंबस कहाँ के यात्री थे? स्पेन। स्पेनिश या स्पेन क्या? स्पेनिश यात्री थे। कब? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। आप लोग को ध्यान देना है कि अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ के यात्री थे? स्पेनी यात्री थे। कब किया था? 1492 से। आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो बन रहा है कि अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। और कोलंबस कहाँ के यात्री थे? स्पेनिश के यात्री थे। पुर्तगाली ने अपने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। चलिए, हो गया। और आगे देखना है कि अमेरिका के लोगों ने, वहां के लोगों ने रेड
रेड इंडियन के नाम से जाना जा बोलता है, रेड इंडिया। चलिए हो गया, आगे देखिए। वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया? आप लोग बता सकते हैं, वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया? वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया? अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद नहीं, मस्जिद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात, गुजरात। अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती थे, गुजराती, गुजराती। वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया? अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। कहाँ के रहने वाले थे? गुजराती यात्री थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजराती यात्री थे। चलिए आगे देखना है। भारत के लिए किसने किया? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। किसने किया? वास्को डी गामा। किसने किया? वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे? गुजराती यात्री थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। चलिए, आप लोग का आज डेमो क्लास था। आज ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आज आपका 10 पॉइंट, आप लोग का 10 एडजेक्टिव आप लोग का याद करवा दिए हैं। आप लोग रिवाइज करके और याद करके आइएगा। और सभी लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल नमनी क्लासेस से चलता है, आप लोग वहां पे क्या कमेंट करिएगा आंसर को, ठीक है। आप लोग अपने मुझे आंसर बताने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आप लोग को ये पता चलेगा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में जितना भी एडजेक्टिव बनता है हम आप लोग के लिए बताएंगे, वो हम आप लोग के लिए बताएंगे, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में जितना भी एडजेक्टिव बनता है वो हम आप लोग के लिए बताएंगे, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग क्वेश्चन करवा देंगे, मुझे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू से हम लोग देखते हैं क्या क्या चले थे। चल देखिए आप लोग क्या क्या शुरू से करवाए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन करवाएं। सेकेंड क्या कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाली। थर्ड, वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह पहुंचा? कौन सा बंदरगाह पहुंचा? कौन सा बंदरगाह पहुंचा? कालीकट। कालीकट। कौन सा बंदरगाह पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में। कालीकट कहाँ है? केरल में। कब? 17 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत से सबसे अंतिम जाने वाले पुर्तगाल
यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? भारत से सबसे अंतिम जाने वाले यूरोपीय कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली। याद तो गया। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के कितने देशों ने भौगोलिक खोजों में भाग लिया? कितने भौगोलिक खोजों में भाग लिया? कितने देशों ने? 2 देशों ने। कौन कौन? स्पेन और पुर्तगाली। स्पेन और पुर्तगाली। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए थे? फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। कब? 1525 ईस्वी में। कब? 1525 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाली थे। कब? 1487 ईस्वी में। कब? 1487 ईस्वी में। चलिए, पुर्तगाली ने अपने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की देखो, इसके पहले बताया अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कोलंबस कहाँ के यात्री थे? स्पेनिश यात्री थे। कब? 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। वहां के लोगों को क्या कहते हैं? रेड इंडिया कहा जाता था। वहां के लोगों को रेड इंडिया कहा। ठीक है, वहां के लोगों को क्या कहा? रेड इंडिया का। अब आगे देखिए कि वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? जब वास्को डी गामा को कौन भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? कौन चीज के? समुद्री मार्ग की रास्ता दिखाने के लिए अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे? गुजराती थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। आप लोग के लिए जितना भी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में जितना भी एडजेक्टिव बनेगा, आप लोग के एडजेक्टिव इसी तरह से हम लेके आप लोग के लिए लाएंगे। आप लोग मुझे क्वेश्चन करवा देंगे। आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। और मुझे भी यहाँ भी क्लास करवा रहे हैं तो हम आंसर क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद जिस तरह से हम आंसर देते हैं उससे पहले आप लोग आंसर देने के प्रयास करिएगा। ठीक है, आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। आज लेक्चर 1 था, आप लोग को यूट्यूब पे डाला जाएगा और चैप्टर का नाम था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ से आपका कल हम आगे क्लास करवाएंगे।